एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शीन जैसे ही घर के दरवाजे के पास आती है वो देखती है कि उसके पर्स में चाबी नहीं होती। तभी वो मिस लू को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या उसके पास उसकी कोई सेपरेट चाबी होगी, जिस पर वो बताती है कि चाबी मिस्टर सू के पास है, लेकिन इस टाइम वो एक ट्रिपर है इसलिए घर पर कोई मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ शीन शाया को वॉइस मैसेज करती है और उससे कहती है कि क्या उसके पास सेपरेट की मौजूद है। शीन उसे कहती है कि वो चाबी उसे सेंड कर दे, वो उसे एड्रेस सेंड कर रही है। इधर शीन को शाया का मैसेज आता है, वो उसे एड्रेस के बारे में पूछती है। तभी शीन उसे बताती है कि वो ही के घर पर है, जिस पर शाया उसे कहती है तो तुम ही के घर पर क्यों नहीं रुक जाती। तभी शाया उसे कहती है कि वो सोने जा रही है और वो उसे गुड नाइट का मैसेज करती है। दूसरी तरफ ही शीन से पूछता है कि शाया ने उससे क्या कहा, जिस पर शीन ही को बताती है कि शाया ने उसे बताया है कि वो इस टाइम घर से थोड़ा दूर है इसलिए वो चाबी सेंड नहीं कर सकती। जिस पर ही रिप्लाई करता है तो आज रात तुम घर नहीं जा सकोगी। शीन ही से कहती है कि क्या वो आज रात उसके घर पर स्टे कर सकती है, जिस पर ही कहता है ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक बेडरूम है। ही शीन से कहता है कि वो काउच पर सो जाएगा, जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से काउच पर सो। तभी वो दोनों सोचने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। इधर शीन ही से कहती है कि क्या वो उसे एक ट्राउजर और शावर के लिए बाथ टॉवल दे सकता है क्योंकि वो शावर लेना चाहती है। जिस पर ये रिप्लाई करता है कि मेरे पास तुम्हारे साइज का ट्राउजर नहीं होगा, क्या तुम मेरा ट्राउजर पहन सकती हो, जिस पर शीन एग्री करती है। दूसरी तरफ ही शीन के लिए बेडरूम सेट करता है। दूसरी तरफ शीन अपने हेयर ड्राई कर रही होती है कि तभी ही उसे प्यार से देखने लगता है। शीन उसे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो स्माइल करते हुए कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। तभी शीन स्माइल करने लगती है। शीन को देखते हुए ही उसके पास आता है और उसके हेयर ड्राई करने लगता है। तभी वो दोनों आपस में लिप किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों एक बेड पर सो रहे होते हैं। तभी ही की आंख खुलती है और वो शीन को हक कर लेता है। तभी दोनों फ्लैशबैक में देखते हैं कि उन्होंने काफी रोमांटिक नाइट स्पेंड की होती है, जिस पर शीन शर्माते हुए ही को कहती है उठो और शावर लो। दूसरी तरफ शीन जैसे ही अपना फोन चेक करती है शाया का उसे मैसेज आया होता है। शाया से कहती है कि क्या वो उठ गई और क्या उसे अभी भी की जरूरत है, जिस पर शीन रिप्लाई करती है नो नीड। दूसरी तरफ शीन ब्रश करने लगती है कि तभी वॉशरूम में उसके पास आता है और उसे हक करते हुए कहता है कि तुम्हारा आफ्टरनून का क्या प्लान है, जिस पर शीन कहती है तुम क्या चाहते हो, जिस पर ही कहता है कि मेरा शॉपिंग का प्लान है, मुझे कुछ डेली रूटीन की चीजें चाहिए और 2 स्टेप पजामा। जिस पर शीन कहती है तुम पजामा क्यों बाय कर रहे हो, जिस पर ही स्माइल करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे कपड़े पहनना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही शीन को कहता है कि वो फ्रेश हो जाए, तब तक वो उसके लिए कुछ ब्रेकफास्ट रेडी करेगा। दूसरी तरफ वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। तभी शीन ही से कहती है कि मेरे साथ चलो, मुझे कुछ शैम्पू और कंडीशनर खरीदना है, जिस पर ही कहता है कि क्या तुम्हें मेरा शैम्पू अच्छा नहीं लगा। शीन से कहती है कि वो मुझे सूट नहीं किया। तभी वो दोनों साथ मिलकर शॉपिंग करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं और एक दूसरे की कंपनी में रिलैक्स फील करते हैं। शॉपिंग के बाद वो दोनों कॉफी पीते हैं। दूसरी तरफ वो लोग शॉपिंग बैग उठाए जा रहे होते हैं कि तभी पीछे से शीन के पेरेंट्स आते हैं और वो उन दोनों को आवाज देते हुए कहते हैं लगता है तुम दोनों ने खूब शॉपिंग की है। जिस पर ही कहता है कि उसे डेली रूटीन में कुछ चीजों की जरूरत थी जो उसने बाय की है। शीन के फादर ही को कहते हैं कि आओ घर चलते हैं, जिस पर ही वो खिलाते हुए कहता है कि मैं पहले इन चीजों को घर पर रखा हूँ, जिस पर उसके पेरेंट्स काफी हैरान होते हैं। तभी शीन उन्हें बताती है कि कल रात उसने अपने अपार्टमेंट की चाबी गुम कर ली, जिस वजह से वो ही के घर पर रुकी। तभी शीन के पेरेंट्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो ही से कहते हैं कि आज उन्हें डिनर पर ज्वाइन करे, जिस पर वो कहता है ऑफ कोर्स। उनके चाहते ही शीन ही से कहती है कि तुम किस किस्म की बात करते हो, जिस पर वो कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। दूसरी तरफ ही जब हॉस्पिटल जाता है तो उसके कोलीग उसे देखकर काफी हैरतज़दा होते हैं क्योंकि वो काफी खुश लग रहा होता है और उन्हें समझ नहीं आती कि उसकी खुशी की क्या वजह है। इधर शीन के फ्रेंड भी नोट करते हैं कि वो काफी खुश होती है और ग्लो कर रही होती है। वो दोनों शीन की तरफ देखते हैं। शीन शर्माते हुए उनसे कहती है कि तुम दोनों का क्या मसला है, जिस पर शाया कहती है कुछ नहीं। शाया से कहती है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारी केक गुम हो सकती है, तुम्हें चाहिए कि उसकी कॉपी बनवाओ, जिस पर शीन कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है। तभी वो दोनों हंसने लगते हैं तो शीन उन्हें कहती है कि मेरा मतलब है कि हमने लॉक को चेंज कर लिया है, हमारे डोर पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक लग चुका है। दूसरी शीन ही के घर पर उसकी स्किन केयर करती है, जिस पर ही कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। इस पर शीन उसे कहती है कि तुम ऑलरेडी 32 इयर्स के हो चुके हो, तुम्हें अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए। जिस पर शीन उसे कहती है कि क्या तुमने लीजी की स्किन देखी है, तो ही उसे कहता है कि तुम मुझे लीजी के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो। शीन उसे लिप किस करती है और उसे कहती है कि क्या तुम वाकई ही लीजी से जेलस फील कर रहे हो, जिस पर वो कहता है नहीं, तुम मुझे अप्लाई कर। दूसरी तरफ चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लीची और फेंग का स्पीच होता है, जिससे वो दोनों काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ही इन दोनों को कंग्रेचुलेट करता है। तभी फेंग शी का शुक्रिया अदा करती है और उसे बताती है कि उसका ट्रांसफर हो चुका है और वो अब ज्यादा दिन के लिए हैंग सिटी में स्टे नहीं कर सकती। लीजी ये सब कुछ सुन रहा होता है, जिस पर इसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ पर बहुत अच्छा काम करोगी। ही नोटिस करता है कि लीजी उसकी बात से काफी अपसेट होता है। वो उसे उसके पीछे जाने के लिए बोलता है,
दूसरी तरफ लीची उसे आवाज देता है जिस पर वो कहती है क्या हुआ। तभी उसे कहता है कि क्या तुम आज रात डिनर पर हमें ज्वाइन करोगी। तभी लीची उसे हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जिस पर फैंग कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ। तो लीची फौरन से बोलता है कि हम अच्छे दोस्त हैं, जिस पर फैंग कहती है ऑफ कोर्स। लीची से कहता है कि मैं विश करता हूँ कि तुम अपनी स्टडी में सक्सेसफुल हो जाओ और तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो, और उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ही लीजी को देखता है तो वो काफी अपसेट होता है। तभी वो उसके पास जाता है जिस पर लीजी कहता है इट्स ओके, तुम्हें मुझे कंफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ही लीजी को कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम आगे बढ़ोगे। दूसरी तरफ शीन के फादर ही के ग्रैंडपा को देखते हैं। तभी उन्हें हेलो बोलते हैं जिस पर वो कहते हैं कि वो यहाँ पर ही को मिलने आए हैं, लेकिन वो अभी तक बिजी है, शायद इसीलिए वो घर पर नहीं आया। तभी शीन के फादर कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, आप हमारे घर आ सकते हैं। तभी उनको अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। दूसरी तरफ शीन के फादर ग्रैंडपा को शीन के चाइल्डहुड की पिक्चर दिखाते हैं जिस पर वो कहते हैं शीन बचपन से ही बहुत खूबसूरत है। इधर शीन भी घर वापस आ जाती है। वो जैसे ही के ग्रैंडपा को देखती है उन्हें हेलो बोलती है। ग्रैंडपा उसको उसकी पिक्चर दिखाते हुए कहते हैं कि तुम बचपन ही से बहुत प्यारी हो। दूसरी तरफ ही शीन के घर पर डिनर रेडी कर रहा होता है। तभी वो उसे देखकर हंसने लगती है जिस पर ही उसे कहता है कि तुम क्यों हंस रही हो। तो शीन उसे शेफ ही कहकर बुलाती है। तभी वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। तो वहाँ पर शीन के फादर आते हैं और वो कहते हैं कि अभी तक डिनर रेडी नहीं हुआ, हम पहले से काफी लेट हो चुके हैं। तभी शीन शर्माते हुए फौरन से फ्रिज से ड्रिंक लेकर वहाँ से चली जाती है और शीन के फादर किचन में ही की हेल्प करने लगते हैं। दूसरी तरफ ही के ग्रैंडपा शीन को ही के बचपन की पिक्चर दिखाते हैं जिस पर शीन ही को तंग करने लगती है। तो ही ग्रैंडफादर से कहता है कि आपने मेरी पिक्चर शीन को क्यों दिखाई, जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम क्यूट लगते हो और अब तुम पहले से ज्यादा क्यूट हो चुके हो। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल सेट होता है। तभी सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। दूसरी तरफ शीन अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख देती है बिकॉज वो होटल से रिजाइन कर रही होती है। वो जैसे ही वापस आती है ही बस स्टॉप पर उसका वेट कर रहा होता है। उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स होते हैं। ही उससे पूछता है कि इसमें क्या है, जिस पर वो बताती है कि इसमें उसके ऑफिस की कुछ चीजें हैं जो वो वापस लेकर आई है।